क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं फना इन्फो। 1960 में जो फ्रांस था इसने कांगो को आज़ाद किया। जब फ्रांस ने कांगो को आज़ाद किया तो वहाँ पे ना अपना एक वज़ीर तैनात कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद जो वज़ीर था वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते वो ना अपनी हदूद से काफ़ी आगे निकल गया तो आगे उसे ना एक कबीला नज़र आया। वो जो वज़ीर था वो नहीं जानता था कि ये जो कबीला है ये खूनख्वार है, मतलब कि आदमखोर है, जो इंसानों का गोश्त खाते हैं। जो वज़ीर था उसने उन लोगों को जो उदम मतलब आदम को या जो भी उनकी ज़बान थी उस ज़बान में उदम करते देखा तो उसको यूँ लगा कि शायद ना ये लोग मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, इनको पता है कि मैं वज़ीर हूँ तो ये मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जब वो उनके पास पहुँचा तो उन्होंने उसे लटाया, ज़िबा किया और जो उसकी सफ़ेद चमड़ी से उसको उधेड़ा और खा गए। जब ये बात फ्रांस को पता चली तो उन्होंने ना कांगो के खत लिखा, जो कांगो का मुकर्रर जो भी सरबराह था उसको खत लिखा कि भाई आप लोगों ने हमारा वज़ीर है वो ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया, खा गए उसको, अब आपको खून बहा देना पड़ेगा इसको। जो उन्होंने रकम मांगी वो उस टाइम के लिए कांगो के लिए बहुत ज़्यादा रकम थी। तो वो चूँकि अभी नए नए आज़ाद हुए थे तो उनके पास खुद खाने के लाले पड़े हुए थे, तो इतनी उन लोगों के पास उसमें जो रकम थी, माली हालात इतने बेहतर नहीं थे कि वो फ्रांस को वो रकम अदा कर सकते। अब कुछ दिन यूँ ही गुजर गए तो जब फ्रांस ने दोबारा अपना मतलब कि जो उनकी डिमांड थी उसका जवाब मांगा तो उनका जो सरबराह था कांगो का, तो उन्होंने आगे से उनको ये बात कही कि भाई आप लोगों के पास हमारा एक वज़ीर है, हम लोग चूँकि आप लोगों को जो मुकर्रर रकम है वो तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन अब खून बहा भी देना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों का यही सजेशन है, मतलब कि यही कहना है हम लोगों का कि आप लोग हमारे वज़ीर को ही जो है कत्ल करके खा जाए। अब ये बात फिट होती है हमारे हुक्मरानों पर कि भाई IMF से कर्जे लिए, कुछ लगाया कुछ खा लिया हड़प करके और डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं मुल्क को। जो मतलब कि कर्जा है वो पाकिस्तानी कौम पे चढ़ता जा रहा है। अब जो भी मतलब कि पाकिस्तानी कौम है IMF को ही कहे कि भाई हमारे जो मतलब के हुक्मरान है इन लोगों का भी पैसा भी तो आप लोगों के पास ही पड़ा है, जो इन लोगों ने आपसे उधार लिया, कुछ लगाया कुछ खा पी गए और कुछ आप लोगों के पास उधार रख दिया। अब उनको ये कहें IMF को कि भाई आप लोगों के पास पैसा है, जो आप लोगों का है वो आप अपना रख लें, बाकी हमें वापस कर दें ताकि हम अपने मुल्क पे बाकी पैसा लगा सकें। या फिर यूँ समझिए कि जब भी हमारे हुक्मरान हैं वो यहाँ से भागते हैं तो वो इंग्लिश ममालिक में पनाह लेते हैं, वहाँ पे जाकर फ्यूज होते हैं, तो उनको बोले कि भाई पैसा तो हम दे नहीं सकते, आप भी हमारे जो मतलब के वज़ीर आप लोगों के पास उनको खा जाएँ और हमारा जो मुल्क का कर्जा है खून बहा वो भी मतलब कि कर्जा खून बहा के मुतरद्दिफ है उसको माफ़ कर दें। मौजूदा हालात तो यही बने हुए हैं। लेकिन खैर ये बात करने का मकसद यही था कि भाई इस तरह की कोई मतलब कि बात हो जो कि हमारा कर्जा भी माफ़ हो जाए। माफ़ क्या होना है कि भाई ख़त्म हो जाए और हमारी जो मतलब कि इन लोगों से IMF से जान छूट जाए और कोई इस तरह आइंदा फिर कोई इस तरह का बंदे का बच्चा आए और वो कर्जा ही ना ले, जो मतलब कि दूसरी मराहत है सरकारी फ़ीसद की। अच्छा, मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि एक बंदा है वो 500-700 या 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो बंदा टैक्स दे रहा है, वो पेट्रोल उसको वो काम पे जाता है तो वो रिक्शे पे या बाइक पे या जैसे भी जाता है वो पेट्रोल खरीद के जाता है। तो ये जो लोग लाखों कमा रहे हैं, लाखों इन लोगों की सैलरी है, तनख्वाहें हैं, इन लोगों की मराद है, ये लोगों को बंदा पूछे इन लोगों को क्यों नहीं पेट्रोल जो है वो खरीद के डलवा सकते, ये लोग अपने कामों पे क्यों नहीं पेट्रोल डलवा के जा सकते। यार ये जो मसला के मामला था ना ये अजीब ही है। तो खुदा ही हमारा हमें नासर है। उम्मीद हम यही करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा हमें नासर हो और बहुत बेहतर हमारे लिए कुछ सबब लगाए। और दूसरी बात ये कि हम लोग हुक्मरानों को मतलब कि गलत कहते हैं, सब कुछ उन पर थोप देते हैं, अवाम को भी सीधा होना पड़ेगा। अब दूसरे ममालिक में देखें रमज़ान अभी आ रहा है, अभी से उन लोगों ने जो चीज़ें हैं वो 40-40% 30-30%, 25-25% या जो भी किसी के समझ में आती है, मतलब इतनी उन लोगों ने डिस्काउंट रेट पर लगा दी है लेस का। अब हमारे मुसलमान लोग क्या करेंगे?
खजूर अभी से महंगी हो गई है। जो 250-300 रुपये वाली खजूर थी वो अभी 400-500 रुपये में चलेगी है। अभी नींबू जो पिछले साल 1000-1200 में बिका है अभी वो भी महंगा होना है। चीनी भी महंगी होनी है। दालें जो दूसरी अशिया खुद नोश है वो सब महंगा हो रहा है। अब जो पाकिस्तानी लोग हैं ताजर कराते हैं वो खुद को नहीं देखते भाई। आप लोग अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा भाई रमज़ान के मौका पर चीज़ें सस्ती हुई हों और दूर के जाना ये मसाला जाते हैं जो चांद रात पे मतलब या 1-2 दिन पहले मसाला जाता है क्योंकि लोगों को पता था कि लोगों ने ईद पे जो मतलब गोश्त पकाना है बड़ी ईद पे लगा दें जी। बड़ी ईद पे ये जो मसाला जात होते हैं ये मिर्च होगी, प्याज, अदरक, धनिया वगैरह वगैरह ये मतलब बहुत ज़्यादा तजावज़ कर जाते हैं। तो खुदा रहा सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों को कोसने से बेहतर यह है कि आप लोग अपने भी गिरेबान पे जान के अगर आप किसी को यूँ एक उंगली करेंगे ना तो ये देखें बाकी की ये जो 3 है ना ये आप ही की तरफ आएंगी। एक आप अगर आप किसी को एक कर रहे हैं तो बाकी 3 आप लोगों की ही तरफ आ रही हैं। इसका मकसद यह है कि दूसरा 1% गलत है, आप 3% मतलब कि आप गलत है। 4% में से 1% अगला गलत है, 3% आप लोग गलत है। तो खुदा खुद को भी देखें कि हम लोग क्या है। ये माशरा इसी तरह नहीं देगा। सब लोग जब कोऑपरेट करेंगे, सब लोग अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे तो तभी ही ये माशरा सुधरेगा। अब फॉरेन कंट्रीज में ये नहीं होता। अब वो एक बंदे की ना बात मुझे आज तक बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि जो जगह होती है ना जगह वो बुरी नहीं होती, उसमें रहने वाले उसमें बसने वाले लोग बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं। अब ये बात तो फिर यही है कि ये बात जो है इसकी तो जो मसले की तशरीह है वो तो यही बनती है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है या पाकिस्तान बुरा नहीं है, इसमें रहने वाले जो हम लोग हैं हम लोग बुरे हैं। तो जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, हम लोग खुद को नहीं सुधारेंगे फिर तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक तहकीक के मुताबिक देखें जापान और अमेरिका इसी कोशिश में है कि भारत को हर लिहाज से मजबूत करे, फिनंशियली भी और दिफा के लिहाज से भी, तो टेक के लिहाज से भी। वो लोग भारत पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं कि भाई वो भारत को मजबूत कर सकें। अब हमारे यहाँ आ गया, हमारे हुक्मरानों का यही स्यापा नहीं ख़त्म होता। अभी मेरी कुर्सी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों धकेला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों डाला। अब यही बातें चल रही हैं। इन लोगों ने क्या खाक करना है बेचारों ने। ये सारी जिम्मेदारियां हुक्मरानों पे नहीं अवाम पे हैं। अवाम ही अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच सकती है, अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करेंगे तो फिर ही हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। लिहाजा हर किसी को अवाम होने की हैसियत से चाहिए कि वो अपनी अब जो जिम्मेदारियाँ वो समझें और अपने अपने जो मतलब किरदार हैं वो निभाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहें फन इन्फो।